प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे हाल ही में मरकज़ी सरकार की तरफ से लिए गए एक बड़े फैसले पर। जी हाँ, इस फैसले के तहत मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, 35A को भी ख़त्म कर दिया गया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके लद्दाख को भी अलग से एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। आज के शुमारे में हम इस सभी चीज़ों पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और जब ये मरकज़ी सरकार ने फैसला लिया उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। तो आइए देखते हैं आज का ग्राउंड रिपोर्ट। 5 अगस्त को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया। इस फैसले के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाला दफ़ा 370 ख़त्म कर दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, जबकि लद्दाख को भी अलग यूटी बनाने का फ़ैसला लिया गया। इसके बाद 6 अगस्त को पार्लियामेंट में बाकायदा वोटिंग करा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तंजीमी नौ बिल को पास किया गया। इस तारीखी फैसले के ऐलान से लेकर पार्लियामेंट में हुई कार्रवाई पर मबनी देखिए ये रिपोर्ट। मुझे गुजारिश की जाती है कि 3 बजे तक डील दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने गुज़श्ता पीर यानी 5 अगस्त को तारीखी फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को ही मनसूख कर दिया है। इस हवाले से दस्तूर हिंद में जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले कानून को खत्म किया गया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के हंगामे के बीच राज्यसभा में दफा 370 को बर्खास्त करने से मुताल्लिक संकल्प पत्र पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। हुकूमत ने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म कर दिया, बल्कि रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाने का भी फैसला किया। इस ज़मीन में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तश्कील नौ बिल ऐवान में पेश किया। देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाया जाएगा और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए कानून साज असेंबली रहेगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन बिल भी ऐवान में पेश किया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने से क्या तब्दीली रूनुमा होगी, इस पर एक नजर डालते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में दफा 370 के तहत वहाँ वफाकी आइन का मुकम्मल नफाज नहीं होता था, लेकिन अब मुकम्मल आइन हिंद लागू होगा। इस दफा की मनसूखी के साथ रियासत को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले दोहरी शहरियत मिलती थी, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियत रहेगी।
रियासत का आईन और परचम अलग अलग था, लेकिन वहां अब सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। दफा के तहत मुल्क के दीगर शहरियों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हासिल नहीं था, लेकिन अब ये दफा मंसूख हो चुकी। ये दफ़ा 370 तोड़ के जो मोदी जी ने जो एक नया रूल बनाया है, जो बहुत ही अच्छा किया है। जो इसके सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आएगी और जहाँ तक कि गवर्नमेंट नौकरियों का सवाल है, मोदी जी ने इतना भी साफ किया है कि पहली प्रेफरेंस हमारे J&K वालों को दी जाएगी और बाद में जो बची कुची है वो दूसरी स्टेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। बीजेपी शुरू से ही जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ की मुखालिफ थी। मोदी हुकूमत ने इस देरीना मुतालबे को अब अमली जामा पहनाया है। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर पर लिए गए इस बड़े फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात थोड़ा ख़राब हो गए हैं। अगर हम पहले जम्मू की बात करें तो जम्मू ज़िले में 5 दिन तक दफ़ा 144 का अमल रहा और छठे दिन 144 के ख़त्म करने के बाद ही यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और दफातर खुल पाए। लेकिन जम्मू डिवीज़न के बाकी अजला, जिसमें ज़्यादातर चिनाब वैली से ताल्लुक़ रखने वाले अजला है, वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू और दफ़ा 144 का अमल जारी है। जहाँ तक हम कश्मीर वादी की बात करें तो वहाँ पे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ज़्यादातर अजला में अभी भी कर्फ्यू और दफ़ा 144 है। स्कूल, कॉलेजेस बंद है, इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विसेज तक भी बंद है। ज़्यादातर अजला में अब जो ईद की ख़रीदारी है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इस बड़े फैसले के बाद मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने और 370 को हटाने के फैसले के बाद से वादी कश्मीर में मुसलसल सन्नाटा देखा जा रहा है। इस बीच हफ्ते भर वादी के कई मुकामात पर पत्थरबाजी के कई एक वाकयात को छोड़कर कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ श्रीनगर शहर में बंदिशें और पाबंदियां लगातार जारी हैं। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए वादी भर में सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। आज भी शहर श्रीनगर की सड़कें सुनसान नजर आई। कई दाखिली और खारजी पॉइंट्स को खारदार तारों से सील कर दिया गया। इंटरनेट और फोन सर्विस बंद रहने से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। इस दौरान जुमे को तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। तमाम दीगर कई मसाजिद में भारी सिक्योरिटी इंतजामात के बीच लोगों को नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई थी। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर सज्जाद गनी लोन और दीगर कई मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान को हिरासत में रखा गया, जबकि NC लीडर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घर में नजरबंद है। इस बीच जम्मू के उधमपुर, सांबा और दीगर जगहों पर 4 रोज तक दफा 144 नाफिज रहा। 5वें रोज जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटी। स्कूल खोले गए और तमाम लोग अपने काम काज पर निकले। इस बीच कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने जनूबी कश्मीर के इंतहाई हसास माने जाने वाले इलाके शोपियां का दौरा किया। एक जानिब जहां वादी कश्मीर में कर्फ्यू और बंदिशें आयद हैं और तनाव भरे हालात हैं, ऐसे में कौमी सलामती मुशीर ने मुकामी अफराद से मुलाकात की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अजीत डोभाल मुकामी अफराद से तबादला ख्याल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कौमी सलामती मुशीर ने मुकामी लोगों के साथ लंच भी किया। इस दौरान अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेज से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह समेत दीगर आला अफसरान भी कौमी सलामती मुशीर के हमरा थे। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहां दफा 370 को हटाए जाने की कई सियासी जमातों ने हिमायत की है, वहीं पर कई पार्टियों ने इसकी मुखालिफत भी की है। इधर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित इस फैसले से काफ़ी खुश दिख रहे हैं। साथ ही साथ मगरबी पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मरकजी हुकूमत के दफा 370 को हटाने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के फैसले के हवाले से मुख्तलिफ हलकों से अलग अलग रद्दअमल पेश किए जा रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही दफा 370 को हटाने का वादा करती थी। उनका नजरिया ये था कि इस दफा के रहते हुए
रियासत में मिलिटेंसी और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पिछले 70 सालों से लद्दाख के लोग यहां यूटी की मांग कर रहे थे। बहुत बड़े संघर्ष लद्दाख की जनता ने किए, कुर्बानियां दी। और वहीं जम्मू और कश्मीर के अंदर भी कश्मीर के नेताओं ने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गरीब जनता का खून चूसा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ धोखा दिया। और धारा 370 का हटना इस देश के लिए, भारत देश के लिए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित में है। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही दफा 370 के दिफा के वादे करती आई है। एनसी के एजेंडे में दफा 370 की हिफाजत मौजूद थी। वहीं पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर मकामी जमातें भी इसका दिफा करती आई हैं। उधर कौमी सतह की अक्सर पार्टियों ने भी मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया, जबकि कुछ हलकों से मुखालफत भी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने घर के बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से खिताब के दौरान 370 हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने मरकज के इस फैसले को धोखाधड़ी से ताबीर किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला काफी जज्बाती नजर आए। There is a big lock, if you can see. Okay. I forced myself out to talk to you, to tell you that the Home Ministry is lying in the Parliament, that I am not house arrested, that I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India. उधर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कुछ यूं अपना रद्देमल पेश किया। और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स है कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। जबकि मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि दफा 370 खत्म होने से उन्हें जहां शहरियत का हक हासिल होगा, वहीं वो अब सरकारी नौकरी के हकदार बन पाएंगे। मगरबी पाकिस्तान से आए सैकड़ों कुंभों ने फैसला आते ही जश्न मनाया। इन लोगों का कहना है कि अगरचे साबिक़ा सरकारों ने इनके साथ झूठे वादे किए, ताहम मौजूदा बीजेपी सरकार ने सही मानों में इनका दर्द समझकर इनके साथ इंसाफ किया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा बड़ा डिसीजन है कि पहले हम कहीं भी जॉब करने जा रहे थे JNK में तो हमें परमानेंट रेजिडेंट मांगा जाता था, जो कि स्टेट सब्जेक्ट से बोलते हैं, 370 जो है उसकी वजह से मांगा जाता था। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी मिले, बेटर है। अब हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स आएंगे हमारे एरिया में, बड़ी बड़ी जो हमारे बेकार युवा के हैं, जो इतने पढ़े, ग्रेजुएशन PhD इतने पढ़ के कोई काम नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अब वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं आराम से। उनके लिए कोई हम नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे और स्टेट फैक्ट्री हर जगह ज़रूरत पड़ती है, कहीं कॉलेज में जाना हो या कहीं एडमिशन लेनी हो, ना कि हमें स्कॉलरशिप मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलता था। अब ये कि 370 दफ़ा टूट गई है और हमें कोई स्टेट फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जहाँ के जितने भी जो हकूक़ हैं, हक़ हैं, वो हमें नहीं पूछते थे। सरकार जिससे बहुत फ़ायदा हुआ, जो इन्होंने डिसीजन लिया हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। 370 और 35A का। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित भी दफा 370 हटाए जाने के फैसले पर खुश हैं। उनका कहना है कि 70 सालों में जो अब तक किसी हुकूमत ने नहीं किया, वो मोदी हुकूमत ने कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद काफ़ी तादाद में गैर रियासती बाशिंदे जम्मू कश्मीर छोड़कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसकी वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी इन मुसाफिरों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको आप सितम ज़रीफ़ी कहे
कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना तो इनको वक्त पर टिकटें मुहैया हो रही हैं और ना ही रियासती सरकार और रेलवे मैनेजमेंट की तरफ से इनको कोई फैसिलिटी दी जा रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जारी नामुसाइद हालात और दफ़ा 144 नाफिज होने की वजह से रियासत और खासकर वादी में मुख्तलिफ कामों के लिए आए गैर रियासती बाशिंदे वापस लौट रहे हैं। अगरचे कुछ हद तक सरकार ने इन लोगों की वापसी के लिए इक़दाम भी किए, ताहम जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश देखने को मिल रहा है और इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कतारों में टिकट पाने का इंतजार कर रहे ये मुसाफिर सरकार से भी नाराज हैं। इनका कहना है कि सरकार इनके घर जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने से कासिर रही है। काम कारपेंटर करता हूँ, बहुत मुश्किल आई है। 2 दिन हम खाना भी नहीं खाए हैं, वहाँ पैसे भी नहीं मिला, औजार भी नहीं मिला। यहाँ आने के बाद मुझे टिकट का पैसे नहीं है तो भी टिकट लेना पड़ रहा है। मैं घर से पैसे मंगाया तो पैसे निकाल के मैं टिकट लेके जा रहा हूँ घर। कोई मदद नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली है। वहाँ से तो हम लोग अभी पैसा भी नहीं मिला, 1 रुपया उधर से भागाने लगे, बोले कि इधर से तुम लोग जाओ। अब उधर से इधर आए, अब यहाँ से जाने के लिए पैसा नहीं है। अब वहाँ पे पुकार कर रहे हैं कि बगैर बिलाव टिकट का जाएगा तो हम लोग पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, जुर्माना लगेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो आने में तो अभी पहले आया तो उधर गाड़ी से उतरा तो पुलिस वालों ने बोला पहले भागो भागो, इधर से भागो। फिर ये इधर आया तो फिर अनाउंस करता कि नहीं आपको टिकट लेना है, नहीं तो ट्रेन में जाओगे तो टिकट का भी किराया लगेगा और उसका जो फाइन है वो भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो बस जो पैसे वैसे तो बचे हुए वही खाए हुए। सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं है। सरकार तो और हम लोगों को दरबदर किया, जो अच्छा खासा वहाँ कमा रहे थे, रोजी रोटी चल रहा था, तो वहाँ से भी लोगों ने बोला कि जाओ। रेलवे हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों के रश से निपटने के लिए पहले ही महकमे ने इजाफी रेलगाड़ियों का इंतजाम किया था और आज भी इसी तरह की एक इजाफी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि अभी तक इन इजाफी रेलगाड़ियों से 9000 के करीब मुसाफिरों को फायदा पहुंचा है। उनका ये भी कहना है कि मुसाफिरों का रश देखते हुए मजीद रेलगाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। सारी गाड़ियों में इन पैसेंजरों को भेजने के बाद फिर देखेंगे पोजीशन की हमारे पास कितने पैसेंजर जो बाकी रह जाते हैं। अगर तो एक ट्रेन के पैसेंजर रहेंगे तो फिर हम रेलवे अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से बात करके फिर वो डिसाइड करेंगे। काउंटर ज़्यादा खुलवा रहे हैं, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए भी हमने अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा किया हुआ है ताकि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम किसी को ना हो और ये पैसेंजर जो हैं बड़े सेफली ट्रेन में बोर्ड करें। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रश देखा जा रहा है। जो ये लोग जो वहाँ से कश्मीर से अपने घरों की तरफ जाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और रेलवे स्टेशन पे अपने टिकट लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि कोई भी सरकार की तरफ से या रेलवे की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का प्रोग्राम अभी जारी है। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. यकीन दहानी कराई
कि इनकी हुकूमत की तरफ से लिए गए इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। उनका ये भी दावा है कि इस कदम से सियाहत को फ़रोग मिलेगा और रोज़गार के नए नए वसाइल पैदा होंगे। और क्या क्या कहा वज़ीर आज़म ने अपने इस खिताब में, आइए आप भी सुनिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हो गया है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मुल्क के सभी शहरियों के हुकूक भी बराबर हैं और जिम्मेदारियां भी यकसा हैं और अब ये खित्ता जल्द ही तरक्की की ऊंचाइयां छुएगा। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दफा 370 से जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जज्बात को भड़काने के लिए पाकिस्तान दफा 370 का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता रहा था। भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल तो बेहतर होगा ही, साथ ही इनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अपने खिताब के जरिए वज़ीर आज़म मोदी ने दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों से उन शकूक व शुबहात को खत्म करने की कोशिश की जो दफा 370 के खात्मे के बाद लोगों के दिमाग में पल रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी ने दफा 370 के गलत इस्तेमाल और इससे हुए नुकसानात पर रोशनी तो डाला ही, साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि अब रियासत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो कश्मीरी पंडित का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें आज़ादी मिली है। 70 साल से जो हमारे राइट्स है हमें वो वापस मिले हैं। सानू आज बहुत खुशी हुई है। जो यहाँ पे मेन सफर हो रहा है वो आम इंसान हो रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छा नाजरीन, तो ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते किसी नए मौजू पे आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे यानी समीर भट्ट और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।